हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आईक्यू। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का ये पहला क्लास है और प्रागैतिहासिक काल को हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको बहुत ऑड लगेगा, क्योंकि हम बहुत सी बेसिक चीज़ें हिस्ट्री का जड़ से लेकर के आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मैं पहले आप सभी को वार्न कर दे रहा हूँ। और ये जो वीडियो है हिस्ट्री की पहली क्लास, ये CUSET एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर BHU, AU, DU अदर किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इसका PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप BA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे द्वारा एक फ्री कोर्स चलाया जाता है, जिसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर 9026550718 पर आपको मैसेज करना है, जिससे कि आपको सारी जानकारी बता दीजिए और हमारे कोर्स में आप ऐड हो सके। तो दोस्तों चलिए इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है आप सभी को स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं बहुत सारे कालखंड को इसमें जोड़ा हूँ और बहुत सारा बेसिक से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग तो धैर्य बनाए रखिएगा। वीडियो अगर नहीं समझ में आती तो बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास को हम अच्छे से पढ़ लेंगे और इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि इतिहास को कैसे पढ़ना है और उसको कितने खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और इतिहास के बारे में पता कैसा चलता है, ठीक है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति थे हेरोडोटस, जिनका जन्म हुआ था फारस देश में, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया है, लिखा गया है, जिसके माध्यम से हमें अपने यानी भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। इसीलिए हम मानते हैं इतिहास का जनक हेरोडोटस को, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है, और हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है वो हेरोडोटस ने लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, इतिहास के बहुत सारे स्रोत हैं जिससे हमें पता चलता है अपने इतिहास के बारे में, जिनमें से मेनली जो है वो 3 स्रोत हैं। इतिहास के 3 स्रोत हैं। पहला है आपका पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत, तीसरा है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है। यानी कि अब इन 3 स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है अपने इतिहास के बारे में। देखिए, पुरातात्विक स्रोत क्या है। देखिए, आर्कियोलॉजिकल स्रोत वो है जो हमें खोजने पर मिले हैं, जैसे कि अवशेष, फॉसल्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, और अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं और मूर्तियाँ। ये सब क्या है, प्राचीन ज़माने के जो हमें अवशेष मिले हैं, ठीक है। जैसे पहले सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवाया, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में पता चला, ठीक है। और पुराने ज़माने में यानी कि प्राचीन टाइम में जो एंशियंट टाइम में स्मारक थे, उनसे हमें पता चलता है अपने इतिहास के बारे में। और प्राचीन मुद्राएं जो हैं, ठीक है, जो करेंसी हैं, उनसे कॉइन्स, उनसे भी पता चला। और मूर्तियां जो पुराने टाइम की हैं, इन सभी की जब खोज हुई, और वो कौन करता है खोज, तो पुरातत्व विभाग करता है ना, तो यानी कि इसको हम लोग कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में आपका अवशेष, अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं और मूर्तियां, इनके माध्यम से इतिहास के बारे में पता चलता है, और ये पहला स्रोत है। अब दूसरा स्रोत देख लीजिए। दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में 2 प्रकार के हैं। एक है आपका धार्मिक स्रोत, एक है आपका गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में देखिए, रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ, ये सारी पुस्तकें जो हैं यह धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं। और गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत के जो पुस्तक हैं उनमें आते हैं इंडिका, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, ठीक है। इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, और आपका मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने लिखा। तो ये सब जो है ये गैर धार्मिक पुस्तकें, किसी धर्म को फॉलो नहीं करती, तो इससे भी हमें पता चलता है। और तीसरा जो स्रोत है इतिहास को जानने का, वो है
विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, जो विदेश से हमारे देश में यात्री आए उन्होंने भारत के बारे में बताया और पुस्तक भी लिखी जिसमें हमारे देश के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने विवरण किया, जिससे कि हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे इंडिका नामक पुस्तक जो है वो किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की है। अब देखिए, जो मेगास्थनीज था ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने मगध साम्राज्य के बारे में और पूरे हिंदुस्तान के बारे में एक पुस्तक लिखी थी जिसमें पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के विवरण मिलता है हमें, वो है इंडिका। तो ऐसे ही करके जो विदेशी यात्री थे उसमें बहुत सारे आए और आधुनिक टाइम में बात करें तो अलबरूनी है, उतवी है, ठीक है, फिरदौसी है, ऐसे सारे लोग आए जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं आपको इतिहास के स्रोत, जो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। अब देखिए, विद्वानों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, 3 भागों में। पहला आपका प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी मिडिवल हिस्ट्री, तीसरा है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास यानी इंग्लिश में से कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इन सभी का आपको टाइम पीरियड याद रखना है, क्योंकि अगर आप समय काल को याद रखेंगे अच्छे से तो आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री, इसका समय जो है टाइम पीरियड वो है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक जो है ये आपका प्राचीन ऐतिहासिक काल है। इसमें भी बहुत सारे खंड हैं, लेकिन अगर हम प्राचीन इतिहास को माने तो 0 से लेकर के या फिर इन्फिनाइट इसको कर सकते हैं, जिससे कि हमें कोई पता ही नहीं, अनंत काल से लेकर के 712 ईस्वी तक प्राचीन काल को माना गया है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है 712 से लेकर के 1707 ईस्वी तक, और आधुनिक भारतीय इतिहास जो है ये 1707 ईस्वी से लेकर के अब तक चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 712 में अरबवासियों का भारत पर आक्रमण हुआ और वहीं से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हो जाती है। और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंत हो जाता है और उसके बाद से शुरू होता है आधुनिक भारतीय इतिहास जो अब तक चल रहा है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, प्राचीन इतिहास जो है इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 कालखंडों में प्राचीन इतिहास को ही विभाजित किया गया है, लेकिन जो आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसे नहीं किया गया है, ना तो आधुनिक भारतीय इतिहास को किया गया है। देखिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहेंगे, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अगर समझ गए जो मैं बता रहा हूँ तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हिस्ट्री को कभी नहीं भूलेंगे और अच्छा आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो इनमें जो मिडावल है, मॉडर्न है, इसमें कोई भी खंड और विभाजित नहीं है, यानी कि कोई और उसमें पार्ट नहीं है। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं। ठीक है, 3 पार्ट हैं और वे कौन कौन से 3 पार्ट हैं देख सकते हैं आप। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, दूसरा आपका आदि ऐतिहासिक काल जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड बोलते हैं, और तीसरा आपका हिस्टोरिक टाइम पीरियड जिसे हम लोग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और ये हिस्टोरिक टाइम पीरियड का जो समय काल था वो था आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, 712 ईस्वी तक था। ठीक है, ईस्वी तक था, और बीसी और एडी में अंतर होता है। तो आप लोग एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो अप्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लोग का कोई मनुष्य का लिखित साक्ष्य या फिर कुछ नहीं प्राप्त हुआ, उसे कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं किंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हैं और उसे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में वही पाषाण काल था, मनुष्य पत्थर वगैरह से आग जलाता था, ये टाइम था। आदि ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी सभ्यता आता है, नवपाषाण काल आता है जिसमें लोग चित्रात्मक लिपि लिखते थे और जिसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते, यानी कि आधे ऐतिहासिक काल यानी आधा ऐतिहासिक काल समझ सकते हैं आप लोग। और ऐतिहासिक काल में आपके ऋग्वेद, रामायण, महाभारत की रचना हुई जिसे हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इन तीनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता आएगा। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है आपका वो आता है महाजनपद, इसके बाद मगध साम्राज्य का उदय हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। ठीक है, और देखिए प्रागैतिहासिक काल पहला है आपका, पहला ही पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल जो है जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल कहते हैं, यानी पत्थर का काल कहते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक
जो काल था उस इतिहास की खोज किया था रॉबर्ट ब्रूस फूड ने, ठीक है, एक भूवैज्ञानिक थे, इन्होंने ही प्रागैतिहासिक काल के पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। और इसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ पाए थे, कुल्हाड़ी वगैरह, और इन्होंने जो खोज शुरू किया था वो आप लोग को याद रखना चाहिए 1863 में प्री हिस्ट्री का खोज करना शुरू किया था रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। रॉबर्ट ब्रूस फूड को पल्लवरम एक नामक स्थान है जो मद्रास में पड़ता है यानी तमिलनाडु में, वहाँ से पाषाणकालीन एक इनको पत्थर की बनी हाथ की कुल्हाड़ी मिली थी, ठीक है, जब इन्होंने खोज शुरू किया। और जो रॉबर्ट ब्रूस फूड थे ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे, यानी ब्रिटिश से आए हुए थे उस समय हमारे, जब इन्होंने खोज करना शुरू किया था 1863 में, तब अंग्रेज़ों का हुकूमत हुआ करता था भारत पर, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड भारत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो पुरानी चीज़ों को खोजता है, रिसर्च करता है और उनके बारे में पता करता है, तो उसी से ये संबंधित थे और इन्होंने खोज किया। ऐतिहासिक काल को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला आपका पाषाण काल यानी स्टोन एज, दूसरा है आपका ताम्र युग यानी कि कॉपर एज, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक पढ़ेंगे पाषाण काल जो पत्थर का काल था, ताम्र युग में आपका सिंधु घाटी सभ्यता और नवपाषाण काल के बाद 3000 BC के आसपास का आता है। तो हम ऊपर ए वाला ऑप्शन जो आपका स्टोन एज है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पाषाण युग जो है ये 3 खंडों में विभाजित किया गया था। पहला आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका नवपाषाण काल। और जिसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, जो पूरा पाषाण काल था इसका 0 से लेकर के यानी कि इन्फाइनाइट से लेकर के यानी कि अनंत काल से लेकर के 8000 BC तक, ठीक है, 8000 BC तक था इसका टाइम पीरियड। और मध्य पाषाण काल जो है ये 8000 BC से लेकर के ये 4000 BC तक था। कितना? 4000 BC तक था। और 4000 BC के बाद से लेकर के 2500 BC तक नवपाषाण काल रहा, ठीक है, नवपाषाण काल रहा। उसके बाद 2500 BC से लेकर के आपका सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होता है 1750 BC तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें हम एक एक करके तीनों को पढ़ लें। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो था 0 से लेकर के 8000 BC तक। यहाँ पर अगर 5 लाख भी लिखा हुआ तो भी आप मान सकते हैं क्योंकि उसके बारे में मनुष्यों को पता नहीं था, ठीक है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार जो था वो शिकार था। मनुष्य जो था वो पत्थरों से शिकार करके, जानवरों का मार करके, उनका कच्चा मांस खा करके अपनी जीविका को चलाता था, ठीक है। और मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में आग की खोज कर ली थी, यानी कि आग का ज्ञान इनको था, किंतु पूरा पाषाण काल में मनुष्य आग का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, यानी कि कैसे इसका उपयोग करना है आग का ये नहीं पता था उन्हें, बट उनको आग का पता था। पत्थर को रगड़ करके उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था पूरा पाषाण काल में। इस काल में मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था, किसी भी प्रकार के धातु का ज्ञान नहीं था, ना तो सोना चांदी लोहा तांबा किसी भी प्रकार की जो धातु थी वो मनुष्य नहीं जानते थे पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण कालीन हथियार के साक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में बेलन घाटी में मिले हैं, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि कहाँ पर इस काल के साक्ष्य मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में बेलन घाटी में प्राप्त हुए हैं। अब आइए बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल ये 8000 BC से लेकर के 4000 BC तक रहा। मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो है वो शिकार करके, मछली पकड़ करके, जंगली कंदमूल फल खा करके अपनी जीविका को चलाता था, ठीक है। और मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में भारी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो था वो आग का उपयोग करना सीख चुका था और इसमें जो कच्चे मांस हुआ करते थे उनको भून करके खाना शुरू कर दिया था। तो आप लोग ये याद रखिएगा थोड़ी बहुत जो था उसमें ग्रोथ हो गया था मनुष्य में मध्य पाषाण काल में, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ये 400 BC से लेकर के 2500 BC तक था। नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा स्थायी निवास करने लगा था। मनुष्य जो था वो नवपाषाण काल में स्थायी निवासी हो चुका था और यह आग का उपयोग करना भी सीख चुका था, कैसे आग का उपयोग करना है हमें। नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का निर्माण किया। तो ये आप लोग याद रखिए, नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का निर्माण कर लिया था और मानव ने नवपाषाण काल में जानवर भी पालना यानी कि पशु पालना सीख लिया था, जिसमें इनका पहला पालतू जानवर कुत्ता था। ये इम्पोर्टेंट है कि पहला जानवर कुत्ता जो है वो किस पाषाण का कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा नवपाषाण काल में। मनुष्य ने इस काल में
कृषि करना आरंभ कर दिया था नवपाषाण काल में। कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से हमें प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल में जो कृषि हुआ करती थी उसका साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मनुष्य द्वारा कृषि में अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो थी वो जौ और गेहूँ थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था, ठीक है, और नवपाषाण में ही तांबा धातु का खोज हुआ था और वहीं से इसे हम लोग ताम्र युग के कैटेगरी में भी लाते हैं, ठीक है। और देखिए मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार जो था वो कुल्हाड़ी था, जो हमें पल्लवरम से प्राप्त हुआ है। भारत में मनुष्य संबंधी साक्ष्य सबसे पहले नर्मदा घाटी में मिला है। मनुष्य के कंकाल जो हैं वो नर्मदा घाटी, जिसे हम लोग भ्रंश घाटी भी कहते हैं, वहाँ से हमें मिला था। तो यहीं तक था नवपाषाण काल और सारे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।